पर्सनल उसके लिए क्यों कहीं? सही बात है, हर गांव में ऐसे अपने कार्यकर्ता मिल जाते हैं। राजनीति त्यागी जी बवाल वाली नहीं करनी चाहिए, शांति वाली करनी चाहिए। अगर दो शब्द बोलने से दो आदमी हमारे खिलाफ जब हम चैनल पे गए तो उन्होंने कही कि त्यागी लिस्ट कौन विधायक है, कौन के में कौन तहसीलदार है, सब उसमें एक नाम आया। फिर आप कहने लगे जी विधायक कैसे? मैंने कही जी बात सुनो, विधायक जी को तो बदनाम करने की कोशिश तो हर आदमी करता है, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से उन्हें जानता हूँ कि मैंने ये देखा जो आदमी वो तो सबका बढ़िया है, और जो थोड़ी सी आवाज़ बढ़िया सी करके ठाते उसे नहीं कहें यार ये बदमाश है, यही तो है भाई, सब और क्या है। तो उन्होंने कि बिल्कुल सही कहा उसके लिए। तो ये है कि ये तो आदमी अपनी अपनी छवि बना लेता है। तो आपका ठीक है कि जो है इसमें गाँव की राजनीति है, उसमें मैं नहीं समझती। तो हाँ, आपकी नहीं बात तो पढ़ना सीढ़ियाँ महिला की आ गई जी, कहाँ नगर पालिका की नहीं उसकी महिला क्या है नहीं, क्या है क्या ये रिजर्व को जाने वाला, ये रिजर्व को जाने वाला मुरादनगर तो महिला रहेगी। उम्मीद है, और उसकी चल रही है कि वो कटे, लेकिन महिला के लिए कोई देखिए कोई गांव बचा हुआ नहीं है जिसमें पट्टे की लड़ाई ना, बीपीएल कार्ड की लड़ाई नहीं है, राशन डीलर से लड़ाई नहीं है, प्रधानी की लड़ाई नहीं। हर गांव कोई ना कोई एक भी नहीं बचा हुआ। अगर हम इन्हीं धंधों में पड़े रहेंगे तो यार हम तो एक गांव रोज अपने खिलाफ करते चले जाएंगे। जैसे यहाँ रमेश प्रमुख जी को मौका मिला, ऐसा सभी गांव में दूसरे गांव प्रधान बने, उन्हें मौका मिला तो उन्होंने अपने जो गरीबी लोग उनको लाभ दिया। तो ठीक उसी तरह से यहाँ थोड़ी कीमत ज़्यादा होगी, डेवलप हो गया, दबे सभी जगह बड़े बट्टे। हमारे मोदी नगर में बेफजूली के तुम्हारे मोदी नगर में बेफजूली की लड़ाई दोनों में चल रही है, एक नगर पालिका को लेकर। ठीक, कोई विकास नहीं हुआ, लड़ रहे हैं दोनों एक दूसरे पर वार कर रहे हैं। हमारे यहाँ भी तो चेयरमैन है, हमने तो आज तक ना छेड़ा उसे। अरे तो ठीक है, जनता ने जिता के भेज दिया, आप चेयरमैन ही। मैं एक दिन रामाश्रय से कह रहा था ये बात, दिसंबर ने ये बात की, मैंने कहा ऐसी क्या बात है, मतलब आप जो है थोड़ा सा चंद कदमों पे आगे भी चलिए। मुरादनगर में कई बार चौधरी थे, अगर वो आपकी बार पब्लिक ने नहीं उनको लाइक किया तो कोई बात नहीं, मगर वो तो आप आराम से बैठे, क्या दिक्कत है। अच्छा ठीक है, उनको पॉलिसी बताऊंगा सर दोनों की, चेयरमैन का ये लड़ लो, विधायक का ये लड़ लो, एमपी का ये लड़ लो, और फिर मेंबरी का क्या लड़ो। बताइए अपना स्टेटस तो देख लो, कम से कम जो आदमी चेयरमैन रह गया हो और वो मेंबरी का इलेक्शन लड़ने पहुंच गया, क्या उसका दुनिया आगे से लेकर आए, तुम पीछे खिसक रहे हो। राजनीति ऐसी सालतपुर की। आपकी क्या समस्या है? मेरी समस्या है ये कि हमारे थे कब्रिस्तान, और कब्रिस्तान हमारे घेर लिए गए हैं, और हमारे माँ हैं, भाई हैं, ये कहाँ दफनाए जाएंगे। ये किसने घेरी है? ये तो ये गांव वाले हैं, चेयरमैन है, ये वो है प्रधान रमेश, इसने घेरे हैं। ये दबंग आदमी ऐसा काम करते हैं, ये है गरीब आदमी, बताओ कहाँ जाएं हम। तो कोई प्रशासन का अधिकारी कोई सुन रहा है? नहीं, कोई नहीं सुन रहा। हम मोदी नगर गए थे, उन्होंने भी हमारी कोई सुनवाई नहीं करी। अब हम ये चाहते हैं कि हमारे भाई को कब्रिस्तान मिलने चाहिए। क्या नाम है आपका? अफसाना। आपकी क्या समस्या है? मेरी ये समस्या है कि हमारे कब्रिस्तान त्यागी लोगों ने घेर रखे हैं, प्रमेश प्रमुख ने, और हमारे कब्रिस्तान में ही मंदिर बना रखा है और बिजली घर बना दिया, और हमें कब्रिस्तान पर हमारी जबरदस्ती करके हमें कहीं कब्रिस्तान नहीं दे रही है। मतलब ऐसा थोड़ी ना होने चाहिए, हमें कब्रिस्तान कोई नहीं सुनवाई कर रहा, कहीं तक भी कोई सुनवाई नहीं कर रहा हमारी। क्या नाम है आपका? सुमन शामी। कहाँ की रहने वाली? असालत नगर की। तो आपकी क्या समस्या है? मेरी समस्या ये है कि मेरा एक प्लॉट था,
काफ़ी दिन से चल रहा था। वो इन आदमियों ने, दबंग आदमियों ने, रमेश के साथ में सारे ने ये प्लॉट घेर लिया, जेल भी पुचवाया है इनको, इन लोगों ने। उसके बाद में मैं तहसीलदार भी गई थी, यहाँ तलक की थाने में भी गई थी, कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई सुनवाई नहीं हुई। मेरी फाइल फेंक दी गई। उसके बाद में मैं गाजियाबाद गई थी चुनचुन पटेल के पास में, उन्होंने भी मेरी फाइल फेंक दी गई और ये कह दिया कि प्लॉट क्या लेगी, तेरे आदमी को ही खत्म किया जाएगा। धमकी दी गई थी हमें पूरे परिवार को। मेरे 2 बच्चे हैं, ये दी थी तहसीलदार ने और ये क्या नाम थानेदार ने। बल्कि अनुज वहाँ पे बैठा हुआ था। मेरे प्लॉट से यार उम्र का क्या कोई संबंध नहीं है। उन्होंने उम्र के बारे में पूछा गया मेरे आदमी का। मैं उम्र को देखती या अपने प्लॉट को देखती या अपने बच्चों को देखती? मैं ये न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा, मैं ये चाहती हूँ सूरदर्शन से। आपकी क्या समस्या है? मेरी समस्या ये है कि मेरी ज़मीन है दादालाई और ये घेर ली है, इस पर कब्जा कर लिया है, सुनवाई कोई कर नहीं रहा। और ज्ञानवेश्वर त्यागी, रमेश त्यागी और पामेश त्यागी, आनंद त्यागी, इन्होंने कब्जा करा हुआ है। हम कहीं जाते हैं तो हमको धमकी दी जाती है, हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा जी। कोई भी शासन प्रशासन में कोई नहीं नहीं जी। क्या नाम है आपका? बीना स्वामी, कहाँ की रहने वाली है? सालतपुर से हैं। तो आपकी क्या समस्या है? हमारी समस्या जी, हमारी दादालाई यहाँ जमीन थी और इन्होंने जबरन उस पर कब्जा कर लिया। जब हम प्रमुख, ये रमेश प्रमुख, हाँ जी। तो ये कब्जा नहीं छोड़ रहे हैं? नहीं जी, हम तहसील और थाने में भी गए थे तो वहाँ भी ये अपना दबाव दिखाते हैं और हम जाते हैं, वे भी हमें गाली दे के धमका के भगा देते हैं और बोलते हैं कि मेरा भाई ये वकील है और उनका लड़का जो जज है, कानून तो हमारी जेब में है। और ये रमेश प्रमुख है, इनके भाई का लड़का है। अच्छा, तो वो आता है सामने? हाँ जी, वो इनका साथ देते हैं गाजियाबाद और यहाँ तहसील की इसमें। अच्छा, इस वजह से आपकी सुनवाई नहीं हो रही? कोई सुनवाई नहीं हो रही। और सर ये हमें इनसे खतरा भी है, धमकाते हैं, कहते हैं कि मार देंगे और लाश का भी पता नहीं देंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मधु है जी। कहाँ की रहने वाली? असालत नगर से हैं जी। क्या समस्या है? मेरी ये समस्या है जी, मैं ओमपाल, पत्नी ओमपाल की हूँ जी और असालत नगर गांव से हूँ। ये जो प्रमुख हैं इन्होंने हमारी दादालाई ज़मीन दाब रखी है और हमारी कोर्ट में भी जाते हैं, अधिकारी हैं वहाँ के, कोई हमारी सुनवाई नहीं करता। गरीब आदमी, हम कहाँ से कोर्ट कचहरी में पैसा लगाएं? अपने बच्चे पालें या कोर्ट कचहरी में पैसा लगाएं? कितनी महंगाई का टाइम है, अपने बच्चों के पेट पालने भारी हो रहे हैं। और जहाँ भी चलती है इनकी चलती है। इनके भाई जज हैं, इनके रमेश जी के, इनके भाई का लड़का जज है, उनकी सपोर्ट इनको है तो वो इनका सपोर्ट करते हैं। हमारे लिए कहीं कोई सुनवाई नहीं है। कहाँ है जज इनके भाई? ये गाजियाबाद में ही है। ठीक है, को समझ आपको क्या कहना है? मुझे ये कहने हैं, हमारे यहाँ मतलब हमारी दादालाई ज़मीन थी, इन लोगों ने हमारी ज़मीन हत्या रखी है और हम कहते हैं तो मतलब गाली गचौर करते हैं और कोई सुनाई नहीं करते। मोदी नगर तहसील में गए, उन्होंने कोई सुनाई नहीं करी और तहसील में गए, उन्होंने कोई सुनाई नहीं करी और कहते हैं कि हमारे जज और वकील कोर्ट सब हमारी जेब में है। जेश्वरी। आपकी क्या समस्या है? मेरी समस्या ये है कि मेरे घर में नाली लिकाट दी उन्होंने, किसने? प्रमुख साहब ने। राजी नहीं कही है, वही लिकाट सकते हैं और कौन काटेगा। नाली लिकाट दी, नाली होती है खरंजा के सारे, मेरे घर में लिकाट दी। एक प्लॉट है मेरा, वो हित्या लिया उन्होंने। 4 दुकान लिकाट दी उनमें। मेरा आदमी लिकटता है, एक बार सड़क पे मार भी दिया उन्होंने, टक्कर लगा दी उन्होंने अपनी गाड़ी से। मेरे आदमी को नंबर नहीं लिया, नहीं मैं जब ही कर देती है। कोर्ट में जाते हैं तो कोई सुनवाई नहीं करती। ऐसा क्या कारण है, क्यों नहीं सुनवाई होती कोर्ट में आपकी? क्यों नहीं होती पता, उनका दबन है। उनका भाई तो जज है, रमेश जी का भाई तो वकील है और उनका भतीजा जज है, तो उनके उसमें वे रहते हैं। तहसील वाले क्या करते हैं? तहसील वाले कोई सुनवाई नहीं करते। अब कोर्ट में मुकदमा डाला है, कोर्ट वाले भी खारिज करने को कहते हैं। उन्हीं की जज वे पैसे भरते हैं, कई लाख रुपया भरते हैं। हमारे दौर तो पैसे नहीं है। क्या नाम है आपका? आशा जी। आपका क्या समस्या है? हमारी समस्या ये है कि हमारा एक पेड़ था जी, हमारी ज़मीन गिर रखी थी, वो भी रुकवाने के लिए गए थे, वो भी नहीं रुका इन्होंने। और क्या नाम जी, हम तहसीलदारों ने, इन्होंने किसी ने हमारी कोई सुनाई नहीं करी थी। ले गए जी पामेश। सर, आपका डेजिग्नेशन क्या है? हाँ, मैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। हाँ, आप ये बताइए कि 1 महीने का बिल जो है ये बिना मीटर लगे हुए इतना कैसे ये आया? आईडीएफ का सीलिंग का बिल आता है और ये सिस्टम से जनरेटेड बिल है। अच्छा, इसमें मीटर लगा हुआ नहीं है? ये आईडीएफ का बिल है, इसमें मीटर डिफेक्टिव दिखाया जा रहा कैसे है। हुआ जब मीटर नहीं लगा इसमें? तो ये जांच का विषय है, इसका जांच करा ली जाएगी। थैंक यू। आपका ओमकार सारे का जी। क्या समस्या है? समस्या जो है जी, बिल बढ़ा कर भेज रखा, अरे तो ठीक नहीं कर रहे? अभी ना कर रही। 4 घंटे हो गए खड़े हुए हैं। घंटे लाइन में खड़े हो गए? हाँ जी। कै बजे से लग रहे हो? ये 10 बजे से लग रहे हैं जी। अच्छा, तो
तो 10 बजे आ गए थे हाँ सही 10 बजे आ गए। अधिकारी? हाँ अधिकारी का तो पता ना जी, 1 मिनट पीछे आए। 11:15 बजे? हाँ क्या नाम है आपका? रवि, कहाँ के रहने वाले? सीकरी खुर्द। क्या समस्या है आपकी? बिल ठीक करवाना, भटकारा बिल ठीक नहीं हो रहा? नहीं। तो कै बजे आते हैं या जो लोग जो हैं? ये तो देखो पता नहीं, हम तो बाद में आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? असलम, कहाँ के रहने वाले? सहारे गई। क्या समस्या आपकी? बिल में गड़बड़ है, तो ठीक नहीं हो रहा? अब आए हैं ठीक करवाने। कै बजे आए थे आप इस लाइन में? मैं से अभी आया हूँ मैं तो। अच्छा, अब अभी आए।